हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा टॉपिक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल। इसमें एक्चुअल में करते क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है एक्स, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई हमारा एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इट में भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। तो उस केस में हमें पास एक अदर रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है जो हमारे ओल्ड रैंडम वेरिएबल एक्स का फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हम उस एक्स स्क्वायर का ही हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमें एक्स जो रैंडम वेरिएबल था उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, वाई में, जो कि क्या है हमारा एक्स का ही एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये हमें यहां पर करना है। तो देखते हैं किस तरह से हम ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या है, गिवन क्या है और निकालना क्या है, दोनों चीज हमको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लेटेस्ट कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई एक रैंडम वेरिएबल है एक्स है, ठीक है। क्या है, एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। अब ये रैंडम वेरिएबल है तो किसी ना किसी एक इवेंट स्पेस पे डिफाइंड होगा, ठीक है ना। सो डिफाइंड ऑन इवेंट स्पेस दैट इज एस, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक न्यू रैंडम वेरिएबल लेना। तो एक कोई फंक्शन होगा हमारा, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, जिसका हमें निकालना होगा। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि मान लो एक हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, जी डॉस फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। वही हम फंक्शन इस रैंडम वेरिएबल का ले लेते हैं, ठीक है। सो देन वाई एक हमने मान लिया डायरेक्ट जी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। ये भी अब अपन को एक चीज पता होगा आप लोगों को, एक प्रॉपर्टी हमारे रैंडम वेरिएबल की, अगर हमारे पास कोई भी एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, अगर उसका एक कंटिन्यूअस फंक्शन हम ले लेते हैं उसी का, तो वो भी एक हमारा क्या कहलाता है, रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। जब रैंडम वेरिएबल वो फंक्शन होगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन हो गया जी ऑफ एक्स, जो कि हम एक नया रैंडम वेरिएबल वाई एज्यूम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, एक रैंडम वेरिएबल ही होगा, ठीक है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है रैंडम वेरिएबल की। नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, जो नया रैंडम वेरिएबल y है इसका हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, क्योंकि यहां पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बेसिकली, ठीक है। यहां पे हमारा x जो होगा वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो y भी जो हमारा ट्रांसफॉर्म होकर आएगा वो भी हमारे कंटिन्यूअस ही कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे दो मेथड होते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पहला मेथड जो होता है जिसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कौन सा कब अप्लाई करना है वो पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल मेथड यानी कि जो डिफरेंशिएशन मेथड है उसको मैं बताता हूं कि उसको कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, ठीक है, कौन से केसेस में वो अप्लाई नहीं होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। और जब हमारा डिफरेंशिएशन मेथड जब अप्लाई नहीं होता है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम अप्लाई करते हैं अपने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेथड को, ठीक है। चलिए तो एज अ थ्योरम मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप बताओगे कि कब हमें अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन मेथड टू ट्रांसफॉर्म वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। वन डायमेंशन क्यों बोला, क्योंकि एक वेरिएबल से एक वेरिएबल में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। क्लियर। चलिए देखो यहां पे थ्योरम क्या होगी हमारी। थ्योरम का हर एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो हर एक पॉइंट से ही हमें पता चले, कंडीशन पता चलेगी कब हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई एक रैंडम वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक्स, वो कैसा है, कंटिन्यूअस रैंडम। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो कंटिन्यूअस की बात करेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट में ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, आप सिंपली कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे आपको x की वैल्यू, सैंपल वैल्यू 1 2 3 है डिस्क्रीट वाले में, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगी, दैट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप सिंपली लॉजिक लगा के उसके लिए कोई तरीका नहीं है, बट हाँ कंटिन्यूअस के लिए आपको यहाँ पे ये मेथड यानी कि ये थ्योरम आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अब इसका कंटिन्यूअस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना। हैविंग पीडीएफ दैट इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब साथ में हमें क्या किया, हमने क्या लेना है, हमको एक फंक्शन लेना है, ठीक है, जिसका हमें निकालेंगे। तो अब फंक्शन की कंडीशन क्या है, जो हमने एक फंक्शन लिया जी डॉट फंक्शन, वो कैसा होना चाहिए, जी डॉट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, ये पॉइंट नोट करना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दैट मीन्स कि या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो फंक्शन हमारा या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, ये दोनों में से कोई कंडीशन होनी चाहिए। डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड और साथ में ये हम अज्यूम करके चलते हैं तो कि जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा, तब डिफरेंशिएबल होगा तभी तो हम उसमें डिफरेंशिएशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम ये भी अज्यूम करके चलेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। एंड अज्यूम दैट जो फंक्शन है हमारा जी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब आपको एक चीज पता है कि अगर वो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब है वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा ऑटोमेटिकली। ये तो 11th-12th क्लास में प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएबल है वो इंप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो अपन को पता ही है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी वो हमारा रेंडम वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ ऑटोमेटिकली कंडीशन फुलफिल होंगी, ठीक है ना। देन दी हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि अपन सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं पीडीएफ ऑफ दैट न्यू रैंडम वेरिएबल y विच इज द फंक्शन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। इज गिवन बाय, कैसे लिख लेते हैं, इज गिवन बाय, फॉर एग्जांपल इसको अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं h ऑफ y से, ठीक है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, h ऑफ y से, ठीक है। ये रैंडम वेरिएबल y का है किस सैंपल वैल्यू पे, स्मॉल वैल्यू पे, ठीक है ना। सो विच इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज स्मॉल f ऑफ x, यानी कि जो हमारा पीडीएफ है x का वो इनटू dx over dy का हमारा मॉडुलस। सो दिस इज आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पीडीएफ ऑफ द न्यू रैंडम वेरिएबल दैट इज y which is the function of the old random variable that is x। क्लियर, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अपन को देखो ये फंक्शन जो होगा y का होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो लेकिन अपन को निकालना है क्या, यहाँ पे x होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, y के टर्म्स में। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं बोलूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, तो पहले x को निकाल लो किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, दैट इज रूट y। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं साथ में, वेयर जो हमारा x होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसके टर्म्स में, वेयर x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना। अब फंक्शन बिना रेंज के इनकम्प्लीट होता है, तो जो तरीका है यानी कि जिस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म किया है उस तरीकों को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, आप रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ, और रेंज निकालने का अपना एक सिंपल लॉजिक यूज कर सकते हैं, आप निकाल सकते हो, क्लियर। तो ये तरीका हो गया कि कैसे अप्लाई करना। अब बट याद रखना यहाँ पे एक पॉइंट कि ये यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस। अगर हमारे पास फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो या फिर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कोई भी हो, तभी उस केस में हम ये मेथड लगा पाएंगे, अदरवाइज हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी का एक एग्जांपल देखिए किस तरीके से कि हम ये मेथड क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो लेट्स सी एग्जांपल। ना यहां पे समझना, देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं इफ द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x is that is f of x is equal to that is 2/9 times of x plus 1 and where this x is lies between -1 to +2। क्लियर, यहां तक क्लियर। ना आपको क्या करना है, फाइंड दी probability density function of the new random variable that is y which is the function of old random variable that is x square। क्लियर, अब इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां पर चेक करो कि जो फंक्शन अपन को दिया है वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है नहीं है गिवन इंटरवल में, क्योंकि इसी इंटरवल में देखो इंटरवल से ही तो अपन बता पाएंगे, बिना इंटरवल कैसे बता पाएंगे। तो जो गिवन इंटरवल है उसके बेसिस पे अपन को बताना होता है, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो आपको आई थिंक पता होगा सभी लोगों को कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन यानी कि ग्राफ कैसा बनता है, ये कुछ पैराबोला होता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ना अब यहाँ पे एक चीज और समझना, रेंज क्या है हमारी, किस इंटरवल में देखना, -1 से +2। अब -1 कहाँ होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल टू -1 और यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब चेक करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, -1 से 0 में, यहाँ पे 0 होगा, बस सी बात है, -1 से 0 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और 0 से 2 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स
कुछ इंटरवल में इंक्रीज, कुछ इंटरवल में डिक्रीज। तो आप क्या बोलोगे कि होल इंटरवल में ना ही इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है। सो यू कैन से दैट हमारी जो कंडीशन है थ्योरम के हिसाब से वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल नहीं, हमें तो जिद है हमारी कि नहीं हमें तो करना ही है, ये यही मेथड अप्लाई करना है, क्यों वैलिड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है मेथड है तो इसमें क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या गलती है इस मेथड में जो अप्लाई नहीं हो रहा है, बात ये भी तो आती है, ठीक है। तो उसके लिए चलो हम वेरीफाई करके देखते हैं, यही मेथड इसमें अप्लाई करते हैं जबरदस्ती, तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिलता है, क्यों हमारा ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उसके पीछे का रीजन तो पता होना चाहिए, और फिर अगर वो चीज इनवैलिड आती है तो फिर हम हाँ ठीक है नहीं है तो फिर दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम मेथड कब चेंज करते हैं, जब वहां पर आंसर सही नहीं आ रहा है या फिर कोई चीज गलत है इसमें, ठीक है ना। जस्ट हमें चलिए देखते हैं इसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे। अब हमारा मेथड क्या कहता है, मेथड बोलता है कि आपको क्या करना है, dx ओवर dy निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या है y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ अपन को, एक्स स्क्वायर दिया हो, तो x को पहले क्या कर लो y के टर्म्स में लिख लो। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ दी y। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज dx ओवर dy इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दी टू y कितना होता है 1/√2y, तो दिस विल बी 1/2√y, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हमें अपना जो थ्योरम है उसका फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला, दैट इज h ऑफ y जो होगा वो क्या होगा, दैट इज f ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ dx ओवर dy। चलो अप्लाई कर दो तो क्या होगा, दैट इज 2/9 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स कितना है दैट इज √y+1 इंटू dx ओवर dy कितना है, दिस इज 1/2√y। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा, दैट इज 1/9 टाइम्स ऑफ करेंगे तो क्या होगा, √y+1 डिवाइडेड बाय √y, ये आ गया। अब रेंज की बात करते हैं तो x जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +2 के बीच में। अगर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया से लेके 4 तक, यानी कि 1 से 4 तक के बीच में। यानी कि अगर x 1 से 4 तक है तो उस केस में हमारे पास PDF कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। अब सर ये आ तो गया है, इसमें गलती कहाँ हुई, कुछ नहीं है। तो अभी तो पूरा नहीं हुआ, अभी चेक तो करो एक्चुअली में ये PDF है भी कि नहीं है, हमारी PDF की कंडीशन सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप क्या करो, इसको वेरीफाई करो इन द गिवन रेंज, ठीक है ना। तो अगर आपको 1 मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है टोटल क्वालिटी 1 होनी चाहिए, टोटल एरिया 1 होता है, अगर मिलता है तो ठीक है। एक और चीज लेकिन देखो ध्यान से, क्या, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर इस इंटरवल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करो, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, -1 से 0 और 0 से लेके 4 तक, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, -1 से 0 में y क्या हो जाएगा, दैट इज 0 से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से 1 वाला तो इंटरवल है ही नहीं हमारे पास। तो यानी कि वैसे ही कुछ मिसिंग हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तो हमारे इनकम्प्लीट बता रहा है, एक तरह से हमें बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है हमारी पर, ठीक है, इसलिए ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो फिर क्या करें, हम क्या अप्लाई करें, तो हम उसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं जिसका नाम है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकना, चलिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को करेंगे यूजिंग द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना। इस मेथड में करते क्या है, इस मेथड में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, CDF निकालते हैं, यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं न्यू रैंडम नंबर, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और काम हो जाता है हमारा, ठीक है। देखो बोलने में कितना आसान लग रहा है कि सिंपली CDF निकालो हो गया, बट इतना आसान नहीं है, आसान है बट जब आ जाएंगी हमें चीज़ें तो वो आसान बन जाएंगी, ठीक है। देखो कैसे, तो हमारा सबसे पहले क्या करते हैं, दी CDF ऑफ न्यू रैंडम जो कि y है, जिसका मतलब सिंपल x² है, इज, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल H ऑफ y से, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको कैसे निकालते हैं, सिंपल जो लॉजिक हमारे पास है, दैट इज प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन इक्वल टू y, सिंपली, ठीक है ना, जो यूज करते हैं वही करो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी y की वैल्यू कितनी है, दैट इज x², तो क्या पुट यहाँ पे x² इज लेस देन इक्वल टू y, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, अब x आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में है, अब इसको अगर निकालोगे तो क्या होगा, ये -√y इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू √y हो गया, यस या नो, आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दो, लेकिन अब इसमें लेकिन वर्ड क्या समझना बात को, इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझेंगे ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि देखो
अगर हम सीधे सीधे करते रहे, अगर अपन ने अपना लॉजिक ही अप्लाई नहीं करा कि कैसे क्या हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब सीधा मेथड अगर आपने याद कर लिया है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो फिर चीज़ें गलत हो जाएगी। ठीक है, मेन अपन को सारी चीज़ें ध्यान देना है कि रेंज क्या है हमारे पास, सब चीज़ें अगर वो ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा था कि वो 2 इंटरवल में था, -1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आपने अगर कोई भी CDF फंक्शन देखा होगा तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वो 2 इंटरवल में डिवाइड होता है, कि 1 से 2 के बीच में यहाँ पे डिफाइंड है, 2 से 3 के बीच में यहाँ पे डिफाइंड है, यानी कि फंक्शन अलग अलग होता है डिफरेंट इंटरवल में। होता है कि नहीं होता, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, तो इट मे पॉसिबल, और आपने देखा होगा जो इंटरवल होते होंगे वो डिसजॉइंट इंटरवल होते होंगे। तो उसी तरह से इसमें भी आपको ब्रेक, जब भी कभी आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखाई दे जाए जहां पे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आधे में इंटरवल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो उस केस में आपको इंटरवल डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आप कैसे इंटरवल डिवाइड करोगे उस चीज को यहां पे देखना। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -1 से 0 है, तो y क्या होगा उस केस में, तो उस केस में y सिंपल सी बात है, y 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और इस केस में y क्या होगा, दैट इज ऑल्सो 0 to 4 हो जाएगा फिर। लेकिन अब 2 डिसजॉइंट इंटरवल तो हमें दिख नहीं रहे, ये तो हमारे कॉमन इंटरवल, ये तो इसके अंदर आ रहा है, तो हमें 2 ऐसे इंटरवल लेने हैं जो डिसजॉइंट हो, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो उसके लिए कैसे हम ब्रेक करें फिर, तो सिंपल सी बात है, इसको हम थोड़ा और ब्रेक कर देते हैं। कैसे कैसे, 0 से 1 और 1 से 2 में। ठीक है, अब 0 से 1 में x होगा तो y कितना होगा, 0 से 1 में। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम x की वैल्यू -1 से +1 ले लें तो उस केस में क्या इंप्लाई करेगा, y जो होगा वो 0 से 1 हो जाएगा हमारा। और अगर हम x क्या ले लें, 1 से लेके 2 ले लें, तो उस केस में y क्या हो जाएगा, दैट इज 1 से 4। क्या हमें 2 डिसजॉइंट इंटरवल मिल गए क्या, यस। अब हम क्या करेंगे, दोनों डिसजॉइंट इंटरवल में अलग अलग CDF निकलेगा यहां से। अब सोच रहे होगे सर कैसे, अलग अलग इंटरवल में कैसे, हमारे पास तो फॉर्मूला एक ही आया ना, अब कैसे निकालेंगे, तो समझो यहाँ पे सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है कि जब हमारे पास x जो है वो -1 से +1 है, एंड y क्या होगा उस केस में, y होगा 0 से 1 के बीच में। बात समझ में। अब समझो, ये चीज समझना कि अब हमारे पास जो x, दिमाग में इतना बैठा लो कि हमारे पास x जो है वो -1 से +1 के बीच में है, हमारे पास बाकी 1 से 2 के बीच में मतलब है ही नहीं है। ठीक है, हमारा डोमेन यही है, अब जो भी खेल खेलना है इसी के बीच में खेलना है। ठीक है, तो कैसे आप इस चीज को करोगे, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी अपन को किसकी निकालनी, -√y से +√y। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको कि मान लो कोई फंक्शन जो है वो हमारा डिफाइंड है 0 से 1 के बीच में। क्या है, फंक्शन 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है, और आपको प्रोबेबिलिटी मैं बोलूं कि निकालो 0 से 2 के बीच में, तो क्या करोगे आप, 0 से 1 के ही बीच में निकालोगे, क्योंकि 1 से 2 में तो वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो कैसे निकालोगे। यानी कि सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एक्चुअली वो उस डोमेन में वो चीज है भी कि नहीं है, और नहीं है तो फिर उस डोमेन में बना के फिर निकालना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो अपन को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि x जो हो -√y से +√y, तो यू हैव टू चेक वेदर कि दिस इंटरवल इज लाइज इन दिस इंटरवल और नॉट, बिकॉज वी हैव अ डोमेन दैट ऑफ -1 to +1। क्लियर, तो चेक करो जरा, और y जो है वो 0 से 1 में, यानी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 हो सकती है, फिर मिनिमम में 0 और मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो इसका मतलब ये -1 से +1 मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है y की, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 से +1, और यही हमारा डोमेन, यानी कि ये आ रहा है हमारे डोमेन में। तो इसका मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करने में। तो आप क्या करो, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, क्या करो, दैट इज सीधा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है -√y से लेके +√y, किसको, x का मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x यूज करना है, दैट इज 2/9 x + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2/9 कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर होगा, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, जहाँ पे रेंज जो है वो -√y से लेके +√y था। अब पुट कर दो जरा रेंज, तो 2/9 तो बाहर ही है, यहाँ पे पुट करोगे तो y/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √y हो गया, यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस का, यहाँ पे इसका करोगे दैट इज ऑल्सो y/2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √y। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, 4/9 √y। ठीक है, लेकिन ये जब आया जब y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, उस केस में। अब अपन को क्या देखना है, किस केस में निकालना है, जब y की वैल्यू 1 से 4 के बीच में होगा। एक तो हो गया क्वेश्चन, दूसरा जब y की वैल्यू 1 से 4 में है तो x 1 से 2 होगा। चलो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। केस नंबर 2 कि जब हमारे पास x जो हो 1 से लेके 2 हो, तो उस केस में y जो होगा वो 1 से 4 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास तो वही है जो है, क्या कि जो h(y) जो है वो क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ -√y से लेके +√y। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास सेम। अब फिर से वही चीज चेक करो, क्या जिसकी प्रोबेबिलिटी में निकालना वो हमारे डोमेन में है कि नहीं है।
तो यहाँ पे चेक करो जरा कि डोमेन तो हमारा पॉजिटिव में है और ये तो नेगेटिव में भी जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं है। तो इसका मतलब डोमेन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब लोअर रेंज तो 1 फिक्स हो गई। अपर रेंज वैलिड कर रही क्या, बिल्कुल कर रही, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ना ये चीज। तो ये नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारा घर है, क्या है, ये हमारा घर है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी चीज रख दी और भूल गए कहाँ रखा है हमने, ठीक है। अब हमको पता है कि हाँ हमने घर के ही अंदर रखी है। अब ऐसा तो है नहीं हम घर के बाहर जाके ढूंढ रहे हैं उस चीज को, ढूंढेंगे तो अपने घर के अंदर ही ना, ठीक है। और मान लो अपन को ये भी पता है कि हमारे रूम में है वो एक सेक्शन में, तो बस उसी में ढूंढेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो यही चीज होती है, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है कि अपन को प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी निकालनी है। तो पहले चेक करेंगे कि वो हमारे उस डोमेन में आ भी कि हमारे एरिया में है भी कि नहीं, कि पता चले दूसरे वाले के एरिया में हो, ठीक है। तो हमने वो चीज चेक करी और नहीं है अगर, तो उस एरिया में पहले हम उस जो भी नहीं है वो वाला एरिया उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो कौन सा एरिया नहीं है, -√y से लेके 1 वाला एरिया हमारा नहीं है, तो उसको हमने हटा दिया, ठीक है। और फिर जो एरिया बचा था उसको हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें इंटीग्रेट कर दो बाकी 1 से लेके √y एफ ऑफ एच कितना है 2/9 x + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ना अब इसको 2/9 को बाहर कर दिया, x का इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज x² 2 + 1 का x हो गया, और रेंज जो है 1 से लेके √y के बीच में हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 2/9 हो गया, यहाँ पे हो गया y/2 प्लस का √y माइनस का 1/2 और माइनस का 1, ठीक है ना। तो ये आ गया दैट इज 2/9 ऑफ y/2 प्लस का √y माइनस का 3/2। ये जब होगा जब y की वैल्यू क्या होगा 1 से लेके 4 के बीच में। लेकिन ये हमारे पास क्या आया, दिस इज CDF, लेकिन अपन को निकालना था PDF। तो कैसे निकालोगे उसको देख लो जरा। यहाँ पे पहले मैंने CDF लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे CDF क्या आएगा, दैट इज 4/9 √y व्हेन y इज लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। एंड वेयर ये कितना है दैट इज 2/9 और दैट इज y/2 प्लस √y माइनस का 3/2 इफ y इज लाइज फ्रॉम 1 to 4। तो इस तरह से CDF आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, √y का कितना होगा 1/2 √y, इसका करोगे 1/2 1/√y, इसका 0। तो डिफरेंशिएट करने पे PDF आपको मिल जाएगा दोनों अलग अलग सेक्शन में, ठीक है। क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन 1 डायमेंशन यूज करो। वैसे आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन कई बार पढ़ा होगा, आई थिंक सो, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट आई थिंक किसी ने बताया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि आपने आज कुछ नया सीखा या नहीं, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए हम इतने रखेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।